नमस्कार, स्वागत है आपका आज के ताजा और बड़ी समाचारों में। तो आइए जानते हैं खबरों को एक एक करके। अगर इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बिल को जल्दी से दबा दें ताकि आने वाले सभी लेटेस्ट न्यूज की जानकारी मिलती रहे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया आर्थिक सर्वेक्षण। 8 से 8.5% ग्रोथ का जताया अनुमान। जी हां, आपको बता दें कि संसद के बजट सत्र की सोमवार से शुरुआत हो गई है। बजट सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण से हुई। इसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। इसके मुताबिक अगले फाइनेंशियल ईयर में 8 से 8.5% ग्रोथ का अनुमान जताया गया है। सर्वे के बाद लोकसभा की कार्यवाही मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। इसके बाद आपको बता दें कि लोकसभा के बाद राज्यसभा में इसे पेश किया जाएगा। करीब 3:30 बजे इसे सार्वजनिक कर दिया जाएगा। जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सदन के पटल पर इकोनॉमिक सर्वे पेश किया, इस पर विपक्ष की ओर से इसकी डिजिटल प्रतियों को लेकर प्रतिक्रिया दी। इस पर स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि डिजिटल संसद है, अब आप सबके सहयोग से संसद में डिजिटल काम होगा। आपको बता दें कि इस बार का इकोनॉमिक सर्वे प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर संजीव सन्याल के मार्गदर्शन में तैयार हुआ है। एमएसपी के लिए प्रदर्शन करने 2 फरवरी को हरियाणा से दिल्ली पैदल जाएंगे किसान। कुंडली बॉर्डर पर डेरा जमा। जी हां, आपको बता दें कि किसान फसलों के लिए एमएसपी की मांग को लेकर जंतर मंतर तक पैदल कूच करेंगे। इसके लिए किसान संगठन हरियाणा के विभिन्न स्थानों पर तैयारी में जुटे हुए हैं। दिल्ली के नजदीक हरियाणा के कुंडली बॉर्डर पर प्रदर्शन करते किसानों का कहना है कि उनका एक दल दिल्ली के जंतर मंतर तक मार्च शुरू करेगा। खास बात यह है कि किसान खुद को लोहे की बेड़ियों में जकड़े हुए दिल्ली जाएंगे। किसान संगठन के एक पदाधिकारी ने कहा कि देश की राजधानी दिल्ली में 2 फरवरी को सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया जाएगा। किसानों का कहना है कि जब तक एमएसपी गारंटी कानून नहीं बनेगा वे अपने घर नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा है कि हमारा धरना कुंडली बॉर्डर पर जारी रहेगा। कुंडली बॉर्डर पर बैठे कुछ किसानों ने कहा कि सरकार द्वारा कानून वापस लिए जाने के बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने हमारी लड़ाई को अधूरी छोड़ दिया और एमएसपी की मांग को फाइलों में ही दफन करा दिया। पश्चिम बंगाल और हिमाचल प्रदेश समेत कई राज्यों में फरवरी से खुलेंगे स्कूल। 8वीं से 12वीं के बीच बच्चों को मिलेगी एंट्री। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना वायरस के मामलों में कमी देखते हुए राज्य सरकारों ने स्कूलों को फिर से खोलने का फैसला किया है। कोरोना के मामलों की समीक्षा के बाद पश्चिम बंगाल और हिमाचल प्रदेश सरकार ने जल्द ही स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों को खोलने का फैसला लिया है। हिमाचल में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में सोमवार को हुई राज्य कैबिनेट बैठक में 1 फरवरी से ऑफलाइन कक्षाओं को फिर से शुरू करने का फैसला लिया गया है। इसके बाद आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में 3 फरवरी से कक्षा 8वीं से 12वीं तक के लिए स्कूल फिर से खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को घोषणा करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए लगाए गए कुछ प्रतिबंधों को हटाने का फैसला किया है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को भी 3 फरवरी से शुरू होने वाली शारीरिक कक्षाएं संचालित करने की अनुमति दे दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने व्हाई आई किल्ड गांधी पर रोक लगाने वाली याचिका पर विचार करने से किया इनकार। जी हां, आपको बता दें कि महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे पर बनी शॉर्ट फिल्म व्हाई आई किल्ड गांधी पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने व्हाई आई किल्ड गांधी की स्ट्रीमिंग पर रोक लगाने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है। याचिकाकर्ता हाई कोर्ट जा सकते हैं। व्हाई आई किल्ड गांधी के निर्माताओं ने इस फिल्म को रिलीज की तारीख की घोषणा की, तब से वह लघु फिल्म व्हाई आई किल्ड गांधी विवादों में घिर गई है। इससे पहले अभिनेता अमोल कोले की नाथूराम गोडसे की भूमिका निभाने के लिए आलोचना की गई थी, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिल्म पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक याचिका दायर की थी। वहीं इससे पहले ऑल इंडिया सिनेमा वर्कर्स एसोसिएशन ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर फिल्म व्हाई आई किल्ड गांधी पर बैन लगाने की मांग की थी। चुनाव आयोग की नई गाइडलाइंस। 1000 लोगों के साथ रैली कर सकेंगे, 500 लोगों की इंडोर मीटिंग और 20 लोगों के साथ घर घर प्रचार की भी छूट। जी हां, आपको बता दें कि देश में बढ़ते कोरोना मामलों और 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों के मद्देनजर चुनावी रैलियां और रोड शो पर 31 जनवरी तक प्रतिबंध लगा था। सोमवार को चुनाव आयोग की बैठक हुई, जिसमें इस बैन को 11 फरवरी तक बढ़ाने का फैसला लिया गया है।
हालांकि इन प्रतिबंधों के साथ थोड़ी बहुत राहत भी दी गई है, यानी प्रतिबंध के साथ साथ रैली में 1000 लोग शामिल हो सकेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्र ने केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव से मुलाकात के बाद रैलियों पर बैन की समीक्षा की। नए नियमों के मुताबिक इंडोर सभाओं में 500 लोगों की बैठने की इजाजत होगी, जबकि प्रत्याशी के साथ डोर टू डोर कैंपेन में 20 लोग जा सकेंगे। आपको बता दें कि 8 जनवरी को चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद 15 जनवरी को चुनाव आयोग ने बड़ी रैलियों और जनसभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसे 22 जनवरी को दोबारा बढ़ाया गया था। अब 31 जनवरी को दोबारा बढ़ाकर इसे 11 फरवरी तक कर दिया गया है, लेकिन इसमें छूट बढ़ा दी गई है। महिला आयोग का 30वां स्थापना दिवस को लेकर पीएम मोदी बोले, कम उम्र में शादी बेटियों के करियर में बाधा न बने, इसलिए विवाह की उम्र 21 साल की। जी हां, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 30वें राष्ट्रीय महिला आयोग यानी एनसीबी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। पीएम ने अपने संबोधन में कहा कि कम उम्र में शादी बेटियों की पढ़ाई और करियर में बाधा न बने, इसलिए बेटियों के विवाह की उम्र 21 साल करने का प्रयास हमारी सरकार ने किया है। पीएम ने कहा कि 30 वर्ष का पड़ाव चाहे व्यक्ति के जीवन का हो या फिर किसी संस्था का हो, बहुत अहम होता है। ये समय नई जिम्मेदारियों का होता है, नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने का होता है। आज बदलते हुए भारत में महिलाओं की भूमिका निरंतर विस्तार हो रहा है, इसलिए राष्ट्रीय महिला आयोग की भूमिका का विस्तार भी आज समय की मांग है। ऐसे में आज देश के सभी महिला आयोग को अपना दायरा भी बढ़ाना होगा और अपने राज्य की महिलाओं को नई दिशा भी देनी होगी। सोशल मीडिया तक पहुंची पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और गवर्नर की लड़ाई। ममता ने धनखड़ को किया ट्विटर पर ब्लॉक। जी हां, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्यपाल जगदीप धनखड़ के बीच तानातानी जग जाहिर है। सोमवार को दोनों के बीच सोशल मीडिया तक लड़ाई पहुंच गई। ममता बनर्जी ने राज्यपाल धनखड़ को ट्विटर पर ब्लॉक कर दिया। शायद यह पहले ऐसा मौका होगा कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री ने गवर्नर को सोशल मीडिया पर ब्लॉक किया हो। खुद ममता बनर्जी ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि मेरी सरकार के खिलाफ राज्यपाल जगदीप धनखड़ के लगातार ट्वीट से परेशान होकर मैंने उन्हें ट्विटर पर ब्लॉक कर दिया है। ममता बनर्जी ने कहा कि धनखड़ ने कई बार मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को धमकाया है। ममता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैंने प्रधानमंत्री मोदी को कई बार पत्र लिखकर धनखड़ को हटाने का अनुरोध किया है, मगर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। बिहार में नहीं थमता दिख रहा जहरीली शराब से मौत का मसला। बक्सर में 5 की मौत, 4 की स्थिति गंभीर। जी हां, आपको बता दें कि बिहार में नीतीश सरकार के लाख कोशिश और दावों के बीच शराब का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। राज्य में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की सिलसिला फिलहाल थमता नहीं दिख रहा है। बक्सर जिले के बुधवार देर रात 5 लोगों की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। वहीं 4 लोगों की हालात गंभीर है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि ये मौत जहरीली शराब पीने से हुई है। पूरा मामला बक्सर जिले के डुमराव के आमसारी गांव का है। मृतकों के परिजनों का कहना है कि इन 8 लोगों ने गणतंत्र दिवस की रात शराब खरीदकर खेत में पार्टी की थी। इसके बाद आधी रात के बाद सभी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। आनन फानन में सभी लोगों को अस्पताल ले जाया गया। 5 लोगों ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया, जबकि 4 लोगों की हालात फिलहाल गंभीर बनी हुई है। हज यात्रा के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने की तारीख अब 15 फरवरी हुई। कमेटी ने तारीख बढ़ाने का किया फैसला। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना महामारी के चलते पिछले 2 वर्षों से हज यात्रा स्थगित हो रही है। हालांकि इस बार उम्मीद जताई जा रही है कि हज करने की जिनकी इच्छा है वह हज कर सकेंगे। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने 30 जनवरी को एक सर्कुलर जारी किया। इस सर्कुलर में कहा गया है कि हज करने वाले लोगों के लिए ऑनलाइन हज आंदोलन फॉर्म भरने की तारीख को बढ़ाकर 15 फरवरी कर दिया गया है। अब हज करने की इच्छा रखने वाले लोग 15 फरवरी तक आवेदन कर सकेंगे। हज कमेटी ऑफ इंडिया के सर्कुलर में कहा गया है कि हज 2022 के लिए ऑनलाइन हज आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2022 निर्धारित की गई थी। कई राज्य हज समितियों से मिले आवेदनों को देखते हुए आवेदन भरने की अंतिम तिथि को अब 15 फरवरी तक बढ़ा दिया गया है। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दी गई जानकारी से अगर आप संतुष्ट है अथवा नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जय हिंद।